पयोरेतु अस्मासु धत्त। श्री भागवत भवग्रंथि मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला।
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नात्ते हनाकं महिमानः सचिन्त्रेऽत्र साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की, बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीर्दाभा
नमस्कार। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। दिव्य कथाकारम् दिव्य तेज समन्वितम् श्रीमद् श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बरसाने वारी की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान के श्री पावन चरणारविंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात हम सब आज की विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। सभी लोग दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण
सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज विश्राम दिवस की कथा। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सच्चिदानंद विग्रह करुणा निधान भगवान श्री श्याम सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं सम्मुख सह उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। देखिए हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब भगवान का दिया गया है, चाहे जैसा धन हो सब भगवान का ही दिया गया है। तो जो भी लक्ष्मी हमारे पास है वो प्रभु की है और लक्ष्मी मात्र नारायण प्रभु की है। तो भगवान ने यही किया, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का हरण किया और अपनी नगरी ले गए। इधर जैसे ही पता चला रुक्मी को कि मेरी बहन का हरण करके वह कन्हैया गया है, तो इतना क्रोधित हो गया कि मैं उस कन्हैया का वध करके अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो कुंडिनपुर को कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अहत्वा समरे कृष्णं प्रत्युह्य च रुक्मिणीं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतत् ब्रवीम्यहम्। और जाके भगवान का रथ रोक लिया कि तुझमें कुछ वीरता है तो मुझसे लड़के तब मेरी बहन को लेके जा। भगवान तो ठहरे क्षत्रिय, किसी ने जब इनको चुनौती दी तो तुरंत रथ मोड़ दिया लड़ने के लिए। युद्ध भयंकर प्रारंभ हो गया, रुक्मिणी जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, एक तरफ कन्हैया और दूसरी तरफ मेरे भैया, दोनों ही मेरे हृदय के प्रिय हैं। किसी का कुछ भी अहित हो गया नुकसान तो मेरा ही होगा। और रुक्मिणी जी ने जब देखा कि कन्हैया ने चमचमाती तलवार निकाली है मेरे भाई का वध करने के लिए, घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी। सरकार, अरे मेरा भाई है, आपका भी तो कुछ लगता है, कृपा कीजिए, इसे प्राण दान प्रदान कीजिए। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुजः। प्रभु ने कहा कि देवी चिंता मत करो, आपका भाई है तो हमारा भी साला लगता है, बस इसका थोड़ा सा अहंकार तोड़ेंगे। भगवान ने चमचमाती तलवार लेके उसके आधे सिर आधी मूछ को मोड़ दिया। और जब ऐसा करते दाऊ जी ने देखा तो खूब डांट लगाई कन्हैया को, ये नाईगिरी को काम करते सीख गए हो लाला। अरे अपने सुहृदों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा? असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतम अपसत जुगुप्सितम वपनम श्मश्रु केशानां वैरूप्यम सुहृदो वदः। किसी अपने का अपमान कर दो तो समझो आपने उसका वध कर दिया। विरूप कर दो तो समझो आपने उसका वध कर दिया।
इसलिए कभी भी भूल के ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब हत्या के समान कहे गए हैं। आप यदि राजा की आज्ञा को भंग कर दीजिए, अर्थात उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दीजिए, या तो अपने किसी संबंधी का अपमान कर दीजिए, विरूप कर दीजिए, तो वह वध के समान कहा जाता है। और यदि आपने ब्राह्मण के साथ ऐसा किया तो आपको ब्रह्म हत्या जैसा दोष लग सकता है। इसलिए सावधान रहिए। कन्हैया ने कही, दाऊ जी कबो और डांट दीजो, बहुरानी के सामने डांट रहे हो, नई नई शादी भई है, क्या सोचेगी हमारे बारे में। तब जाके दाऊ जी थोड़ा शांत भई। लाला तू जाए के द्वारिकापुरी में विवाह की सबरी विधि निपटा, हम हाले में आते हैं, याते निपट के। सो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ प्रभु का प्रथम विवाह हुआ। इसलिए कहा जाता है धन को कभी अपना मानने का प्रयास मत कीजिए, गलती मत कीजिए। हमारे जीवन में जितनी भी संपत्ति है, चाहे वह अचल हो चाहे सचल हो, अचल संपत्ति के रूप में हमें भूमि इत्यादि प्राप्त है। और भूमि भी भगवान की ही पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। धरती मैया को हम कहते हैं विष्णु पत्नी। तो अचल संपत्ति भी उन्हीं की है, और जो चल संपत्ति है, रुपया पैसा इत्यादि, ये सब, ये लक्ष्मी भी भगवान की ही पत्नी है। इसलिए भाई जो नारायण की है उसे अपना मानोगे तो प्रभु कभी ना कभी छीन के ले जाएंगे, तो आपको ही कष्ट होगा। अपना मानिए ही मत। लक्ष्मी को माँ मान सकते हो, आप उनके पुत्र बन सकते हो। लक्ष्मी को बेटी भी बना सकते हो, आप लक्ष्मी के पिता भी बन सकते हो। पर ये कहो कि हम लक्ष्मीपति बन जाएं तो असंभव। लक्ष्मीपति मात्र नारायण रहेंगे और वही हैं। बेचारा शिशुपाल जो गलती कर रहा था, लक्ष्मी को अपना पति, लक्ष्मी को पत्नी मान रहा था, पति बनने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान छीन के ले गए। और जैसे आया था बैंड बाजे के साथ, वैसे ही रोता हुआ चला गया। अब इधर भगवान से प्रथम संतान के रूप में साक्षात कामदेव ही प्रकट हुए, प्रद्युम्न के रूप में। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपाद्यत। अब आप कहेंगे भाई काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब तो नरक के रास्ते बताए गए हैं, तो काम कैसे भगवान की संतान बने। और इनकी पूजा भी होती है, प्रद्युम्न जी की पूजा होती है भगवान के साथ। प्रद्युम्न्याया निरुद्धाय, अनिरुद्ध प्रद्युम्न समेत भगवान द्वारिकाधीश की पूजा होती है। तो देखिए जीवन में हर चीज का प्रयोग है, कोई चीज बेकार नहीं है। क्रोध का भी उपयोग है, काम का भी उपयोग है, मोह का भी उपयोग है, पर ये सब पूजनीय तब हो जाएंगे जब ये सब भगवान के प्रति भाव बन जाएंगे आपके। पर यदि संसार के प्रति ये भाव बन रहे हैं तो निंदनीय बन जाएंगे। संसार से जुड़ा हुआ काम निंदनीय माना जाता है, नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। संसार से जुड़ा हुआ मोह हमें गर्त में डाल देता है। संसार से जुड़ा हुआ क्रोध हमें बर्बाद कर देता है, सारी तपस्या हमारी छीन लेता है। पर यदि यही भाव भगवान से जुड़ जाए तो ये कल्याण करने वाले हो जाते हैं। यदि आपका मोह भगवान से हो गया तो ये आपके लिए वैराग्य का कारक बन जाएगा।
यदि आपका काम भगवान से हो गया तो ये काम भी उद्धारक बन जाता है, तारक बन जाता है, बंधक नहीं बनता है। तो हमें उपयोग करने आना चाहिए। हर चीज का उपयोग है, पर कितना करना है, किस मात्रा में करना है, किस समय करना है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। वस्त्र सिलना है तो वहां तलवार काम नहीं करेगी, वहां सुई काम करेगी। और युद्ध करना है तो वहां सुई लेके जाओ तो मारे जाओगे, वहां तलवार लेके जाना पड़ेगा। दाल में नमक कम हो जाए तब भी दाल खराब, दाल में नमक ज्यादा हो जाए तब भी दाल खराब। सीमित मात्रा में होना चाहिए, औचित्य। सूर्य का प्रकाश यदि जरा सा और तेज हो जाए, टेम्परेचर और बढ़ जाए, 50 डिग्री तक चला जाए तो जल करके भस्म हो जाएंगे। और यही टेम्परेचर यदि नीचे गिर जाए, मान लीजिए 10 डिग्री तक चला जाए, तो फिर आदमी ठंड से मरने लग जाएगा। तो आवश्यकता है पर उचित मात्रा में। तो जीवन में क्रोध भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, पर जहां आवश्यकता हो। यदि धर्म की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, स्त्रियों की रक्षा करनी है, तो वहां पर क्रोध सार्थक माना जाएगा। पर बात बात पे क्रोध करने वाले व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। गोपियों ने काम से भगवान को याद किया, भगवान ने उनका उद्धार किया। भय से भजन किया शिशुपाल ने, भगवान ने वही भाव स्वीकार करके उसका बेड़ा भव से पार लगा दिया, कंस को उतार दिया। तो भगवान कभी अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को नरक में नहीं जाने देते हैं, चाहे जिस भाव से आप जुड़े हुए हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रद्युम्न जैसे ही पैदा हुए, शंबरासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया, समुद्र में डाल दिया। एक मछली निगल गई, उसी मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ के शंबरासुर के ही राज्य में भेंट दे दी। जब पेट चीरा गया तो प्रद्युम्न लाल निकल आए और उन्हीं के राज्य में पालन पोषण होने लगा। कामदेव जब इन्हें शिव जी ने भस्म किया था, तब रति अपने पति के लिए खूब रोई थी। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि तेरा पति भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेगा, तब तू वहां चली जाना। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 होई हरण महामहिधारा, होई हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो रति शंबरासुर के राज्य में ही अपने पति की सेवा करने लगी और उन्हें बताया कि भगवान नारायण सुतः शंबरेणा ऋतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु।
प्रद्युम्न जी को क्रोध आया, शंबरासुर को ललकारा, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे समक्ष हूं। और उसे ठिकाने लगा के सपत्नीक मां के पास आए। खूब आनंद। भगवान के मात्र एक ही विवाह नहीं हुए, कई विवाह हुए। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम प्रभु के विवाह की चर्चा कर रहे हैं, आप सब गणना करते रहिए कितने विवाह हुए। एक सत्राजित नाम का राजा था द्वारिकापुरी में। सूर्य जी का परम भक्त था। सूर्य जी ने इसे स्यमंतक मणि प्रदान करी, जो एक दिन में 2 क्विंटल सोना पैदा करता था। सबने कहा मणि भगवान को दे दो, द्वारिकाधीश को, पर इसने मना कर दिया। और वही मणि इसका छोटा भाई प्रसेन अपने गले में पहन करके शिकार करने गया तो लौटा ही नहीं। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कर्हिचित्, कंठे बद्ध्वा मणिं तस्य सैन्धवम् हयमारुह्य। और इसने अपनी पत्नी से कह दिया, हो न हो कृष्णेन निहतो नूनम, कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कराया है मणि के लालच में। पर देखो बात पक्की नहीं है, किसी को बताना मत। हमारी माताओं की खास आदत है, कोई बात इन्हें पता लग जाए और ये जान जाए कि किसी को नहीं बताना है, और वही बात जब तक 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है। तो इसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसी से, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से चर्चा करी और प्रभु के कान तक बात पहुंच गई। भगवान ने कहा लगता है चौथ का चंद्र देख लिया था। मणि की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते देखा किसी सिंह ने वध किया है प्रसेन का। अब उसके पैरों का चिन्ह पकड़ते पकड़ते गुफा तक पहुंच गए और देखा कि एक सुंदरी कन्या मणि के साथ खेल रही है। तो प्रभु ने सोचा कि मणि इससे छीन ले, पर जैसे ही छीनने का प्रयास किया कि वह कन्या बड़ी जोर से चीख पड़ी, और चीख सुन करके उसके पिता ऋक्षराज जामवंत जी पहुंच गए वहां पर। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हरितुम ऐच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोश भीतवत्। जामवंत जी ने बिना जाने समझे प्रभु को एक मुक्का जड़ दिया। भगवान ने बदले में 2 मुक्के। मुक्केबाजी प्रारंभ। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन परास्त करके जब जामवंत जी की छाती पर सवार हो गए भगवान, तब उसे पता चला कि ज्ञातस्वम रघुवर्यस्य, ये तो मेरे राघव सरकार है। क्या काम है प्रभु? भगवान ने सारी घटना बताई तो कहते हैं मणि तो कन्या को दे दे, कन्या का धन पिता कैसे ले? एक काम करो, कन्या भी ले जाओ, मणि दहेज में। भगवान ने कहा ठीक है। और ये हो गया प्रभु का दूसरा विवाह। अब जब मणि प्रदान करी सत्राजित को, तो सत्राजित लज्जित हो गया, कहने लगा महाराज बड़ी बदनामी हो रही है, एक काम करो हमारी कन्या से विवाह कर लो, हम आपके ससुर जी बन जाएंगे, इस नाते लोग हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे। तो सत्यभामा जी के साथ प्रभु का तीसरा विवाह हो गया। एक दिन प्रभु अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ भ्रमण पे गए यमुना जी के तट पर। तो एक सांवली सलोनी कन्या तप कर रही थी भगवान को ही पाने के लिए। अर्जुन ने परिचय कराते कराते पानी ग्रहण करा दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिच्छति
विष्णुम वरेण्यम वरदा तपः परममास्थिता। तो जैसे ही उस कन्या ने भगवान की याचना करी तो भगवान ने उसे स्वीकार किया। तो कालिंदी जी के साथ प्रभु का हो गया कितने विवाह? 4 विवाह। अवंती उज्जैन के महाराज थे विंद अरविंद, जिनकी कन्या थी वृंदा, इनके साथ प्रभु का हुआ 5वां विवाह। भगवान की एक बुआ जी थी भद्रा श्रुतकीर्ति, इनकी बेटी थी भद्रा। तो बुआ जी ने अपनी बेटी के साथ प्रभु का विवाह कर दिया। ये हो गए कितने? 6 विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित, इनकी कन्या सत्या, इनके स्वयंवर में शर्त रखी गई 7 विशाल बैलों को एक रस्से में जो वीरनाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी और सत्या जी के साथ हो गया प्रभु का 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी थी, इनके स्वयंवर में शर्त हुई कि जल में परछाई देखकर ऊपर टंगी मछली की आंख में लक्ष्य भेदना है। भगवान ने पूरी करी तो लक्ष्मणा जी के साथ हो गया प्रभु का 8 विवाह। तो ये विवाह अलग अलग है, पर 16,100 विवाह भगवान का एक मुहूर्त में हुआ, एक साथ। प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा था नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है। इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया और जब इसके कैद खाने में 16,100 राजकुमारियां आ गई, भगवान को पता चला तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा जी के साथ इसकी नगरी पर धावा बोले। सभार्यो गरुणारूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययो। दरवाजे पर ही मुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया। प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। फिर जाके भौमासुर का वध किया, सारी राजकुमारियों को मुक्त किया। भगवान ने पूछा और कुछ? अब आप मुक्त हैं, जहां मन कहे तहां जाइए। राजकुमारियां कहती हैं सरकार कहाँ जाएंगे, कौन से जगह जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं अब, क्योंकि माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा जेल खाने में रहने के कारण। अब तो एक ही उपाय बचा है कि प्राणों का त्याग कर दें। भगवान को दया आए कि यदि आप सबकी इच्छा हो तो आप हमारे चरणों में निवेदित हो सकते हो। अब तो सारी राजकुमारियां प्रभु के श्री चरणों में निवेदित हो गई और प्रभु का विवाह हो गया। कितने हो गए? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो ये हमारे प्रभु की लीला, इनकी लीला कोई कभी समझ नहीं सकता है। सुखदेव जी की बात सुन के परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान, प्रभु इतने विवाह के साथ कैसे रहते होंगे, इतनी रानियों के साथ? हमारे यहाँ एक आ जाए मानो सिर पे नाच रही है, बेचारा पागल बना बाहर बाहर फिरता रहता है। पहले जब देवी जी आती हैं तो डरती डरती घर में आती हैं, अब बाद में ये हालत होती है पतिदेव बेचारे डरते डरते घर में आते हैं। कहीं कुछ हो गया तो फिर तो परीक्षित जी कहते हैं भगवान इतनी रानियों के साथ रहते कैसे होंगे? सुखदेव जी को एक बात याद आई, प्रसंग। उन्होंने कहा कि परीक्षित, एक बार हमारे प्रभु के मन में आया कि भाई पूरी रानियां हमसे कभी ना कभी रूठती रहती हैं और हम बड़े प्रेम से मनाते हैं, पर हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नाराज नहीं हुई।
आज मन हो रहा है कि यदि ये नाराज होंगी तो इनका चेहरा कैसे लगेगा। सो पूरा मन बना के रुक्मिणी जी के कक्ष में एकदम मौन होके बैठ गई। रुक्मिणी जी बेचारी आई, हवा जलने लगी। महाराज क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। अब सरकार एकदम मौनी बाबा। रुक्मिणी जी कहती है महाराज कुछ गलती हो गई। सरकार कहते हैं रुक्मिणी ये बताओ, ये गलती हो तो बताओ। गलती पे गलती करते हो आप, क्या मतलब। प्रभु ने कहा ये बताओ विवाह क्यों किया हमसे। होश उड़ गए रुक्मिणी जी के, हे भगवान कौन सी बात आज हो गई जो ऐसी बात कर रहे हैं। राज्य पुत्री सीता लोक, प्रभु कहते हैं कि आप तो राजा की बेटी हो, राजकुमारी हो, और आपने हमसे विवाह किया। हम तो कभी राजा बनने वाले नहीं हैं। अब आप ये कहोगे कि आपसे विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर महाराज आप इतने बड़े खानदानी हो तो इसमें भी संशय है। कोई हमें नंद का लाला कहते हैं, कोई वसुदेव का लाला कहते हैं, कोई यशोदा नंदन तो कोई देवकी नंदन। माता पिता का ही ठिकाना नहीं है। अब आप ये कहोगे कि विवाह तो आपसे बिल्कुल नहीं करती, पर महाराज आप बड़े सुंदर हो, तो यहाँ भी संशय। काले राम कहते हैं लोग हमें, और काली नाग से युद्ध किया तब से और काले हो गए। तो इस काले से विवाह क्यों किया आपने। अब आप कहोगे आप बड़े गुणी हैं, तो गुण तो हमें एक भी नहीं है, बल्कि माखन चुराते थे, चोर नंबर 1 के चोर हैं। चोरी करने का बहुत बढ़िया गुण है। अब आप ये कहोगे कि महाराज आप बड़े शक्तिशाली हो, वीर हो, तो यहाँ भी संशय। भाई यदि शत्रु भारी पड़ जाए तो मैदान छोड़ के भाग लेते हैं, दुनिया हमें रण छोड़ कहती है। राजव्य विव्यत शुभ्रो समुद्र शरणं गता बलवद्भिकृता द्वेषा क्षैल्याचरेत मंगने। भगवान ने कहा प्रायस्त्यक्तं नृपासनम, शत्रु भारी पड़ जाए तो हम घर द्वार छोड़ के समुद्र में ठिकाना बना लेते हैं। देखो द्वारिकापुरी में बसे हैं। अब बताओ भाई हम आपको क्या दिख गया जो आप सबको छोड़ के हमें पसंद कर ली हो। और अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी है। प्रभु ने तिरछी नजर से देखा, कुछ मामला टेढ़ा है कि वैसा ही है। रुक्मिणी मैया बेचारी घबराई है, जरा सा भी क्रोध नहीं। भगवान ने कहा और छिड़ेंगे। रुक्मिणी जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा कि रुक्मिणी हम तो कहते हैं अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आप मत इशारा मात्र कर दो, शिशुपाल बैंड बाजे के साथ पहुंच जाएगा। अब जब ये बात सुनी रुक्मिणी मैया ने, आजकल की देवी जी होती तो बेलना और चिमटा लेके दिमाग ठिकाने लगा देती। तब ये बात समझ में नहीं आई जब फेरे पड़ रहे थे। भगवान की 16,108 रानियां और हर रानी से 10-10 बेटा, एक बेटी है। घर में जाके हिसाब लगाइएगा कितने बेटा कितने बेटी। रुक्मिणी मैया कह सकती थी कि ये बात आपको अभी याद आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए, पर बेचारी घबरा गई, न जाने क्या बात हो गई। जैसे ही सरकार ने कहा कि शिशुपाल आ जाएगा, बेहोश होके गिरने लगी। प्रभु तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथ से गिरती रुक्मिणी को थाम लिया, एक हाथ से जल छिड़कने लगे और एक हाथ से पीतांबर से हवा झलने लगे। और जब होश आया तो खूब ताली बजा के हंसे। मामा वै दर्भ सोये था, जाने त्वम मत्परायण, बलवद विकृता द्वेषा
चरित मंगने आयम ही परमो लाभो गृहेशो गृह मेधिना यन्नर में नियते याम प्रियया भगवान हंसने लगे, देवी ये संसार है, संसार में यदि आप बहुत ज्यादा गंभीर होके चलोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हास परिहास करना आवश्यक होता है, झंझटों के अलावा कुछ नहीं रखा है इस जीवन में। रुक्मिणी जी ने कहा आपने जो बात कही सब मुझे सत्य लगी। क्या बात सत्य लगी आपको? रुक्मिणी जी कहते हैं ये बात जो आपने कही कि हम निर्गुण हैं, सत्य तो है। सारी दुनिया सत्व रजतम से भरी है, आप निर्गुण निराकार हैं। आपके खानदान का ठिकाना नहीं, प्रभु आपके ही बारे में वेद नहीं बता सकते, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता नहीं बता सकते आप क्या तत्व हो। ना इति अंतिम में इदमित्थम कह देती है श्रुति भगवती। तो जब आपका ही जानना इतना कठिन है, आपके माता पिता को, आपके खानदान को कोई समझ ही कैसे सकता है। आप कहते हो शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ के समुद्र में जाते हैं, तो ये भी बात सही है आपकी। हृदय में आपका निवास होता है, हृदय में भी शत्रु जब भारी पड़ जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ छल कपट जब बढ़ जाता है तो भगवान हृदय छोड़ के भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उन भक्तों के हृदय में जाते हैं जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का, भक्ति का सागर लहरा रहा होता है। हमारे हनुमंत लाल जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं सरकार। चीर करके छाती हनुमान जी ने दिखा दिया। पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये बात भी तो आपकी सत्य है। सत्यम भयादिव गुणे भ्य उरो क्रमांत, श्वेते समुद्र उपलंघन मात्र आत्मा, नित्यम कदिन्द्रिय गुणे कृत विग्रह, त्वत्सेवकै नृपुपदे विधुतम तमोन्धम। और जो आपने ये बात बताई कि मुझ में कोई अच्छा गुण नहीं है, चोर हैं हम, तो ये बात भी सत्य है। जिन पापों को किसी साधन से नहीं मिटाया जा सकता, उन पापों को आप चुरा लेते हो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर को तो हम प्रणाम करते हैं। यदि ये चोर ना होते तो हमारे पाप हमसे दूर कैसे होते। आप ये कहते हो कि जिनको खाने का दाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को ठिकाना नहीं, ऐसे निर्धन अकिंचन हमारा भजन करते हैं, तो सरकार जिसका प्रेम आपसे हो जाता है फिर उसके लिए संसार कोई महत्व ही नहीं रखता है। उसके प्राण धन आप ही बन जाते हो। मीराबाई को प्रेम हुआ आपसे, छोड़ दिया दुनिया को तुच्छ तिनके की तरह। दुनिया उन्हें प्यारी नहीं लगती है, हमेशा अपने प्राण प्रियतम सरकार के लिए तरसती रहती हैं, उन्हीं को पुकारती रहती हैं, उन्हीं के लिए तड़पती रहती हैं हर वक्त। दुनिया के किसी काम में उनका मन नहीं लगता।
प्रभु के प्रेम में आनंद में झूमती रहती हैं। ये आपके प्रेम का असर है। सारी राजसिक वैभव का परित्याग कर दिया मीरा माता ने। मिलहु मोहि तुम आई प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, दर्शन बिन तब दासी अब, तजन चाहती है प्राण। भक्त कहते हैं कि सरकार आप मुझसे सब कुछ छीन लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना यश चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। ये शरीर भी यदि आपको पसंद आए तो इसे भी ले लीजिए, हर वस्तु मुझसे छीन लीजिए, पर स्वयं को प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो सब है, आप हैं तो हमारा जीवन है। आपकी जैसी इच्छा हो आप हमें वैसे ही रखिए, उसी हाल में रखिए, उसी स्थिति में रखिए, उसी परिस्थिति में रखिए, पर अपने से दूर मत कीजिए। आपको हम याद करते रहें, बस यही हमारे जीवन का परम धन होना चाहिए। आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपको कोई उलाहना हम नहीं देते हैं, बस तुम्हारा नाम इस वाणी से उच्चरित होता रहे, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आइए बड़े भाव से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले
इस प्रकार भगवान अपने विशाल परिकर के साथ परम आनंद से रहते हैं। एक बार बच्चों के साथ क्रीड़ा करने भगवान गए तो प्रभु तो वृक्ष के नीचे बैठ गए, बच्चे क्रीड़ा कर रहे, गेंद उठा के कुएं में डाल दी और उस कुएं में विशाल गिरगिट भगवान ने चरण से स्पर्श किया तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और उसने बताया कि मैं सूर्यवंश का राजा नृग हूं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिश्वाख्याय मानेसु यदते कर्णम अस्पृशन। तो इस पर भगवान ने कहा कि कितने बड़े दानी हो तुम। उसने कहा दानियों में चर्चा चली तो पहले नंबर पे मेरा नाम, हमने गौओं का दान किया है। भगवान ने कहा बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान करते होंगे, प्रायः हमारी आदत है जब ये जान ले कि ये चीज दान में देनी है तो बाजार में जाएंगे, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का होगा वही लेके आएंगे और जैसा दान दोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। तो दान तो हम थर्ड क्वालिटी देते हैं और चाहते हैं फल बढ़िया मिले, तो ऐसा संभव नहीं। पर उसने कहा नहीं नहीं, हमने सोने से मढ़ के सींग और चांदी से मढ़ के खुर तब गायों को दान दिया है, और जो हाल की ब्याई हुई है ताजा गौएं। पयस्विनी स्तरणी शील रूप गुणोपन्नाह कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा संवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पर एक गलती हो गई, हमने ब्राह्मण को गाय दान में दी और वो ब्राह्मण की गाय फिर से हमारे झुंड में मिल गई और वही गाय उठा के हमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। मार्ग में गए तो दोनों लोग आपस में लड़ने लगे कि ये तो हमारी गाय है, और दोनों हमारे घर पे छोड़ के चले गए और यही मुझसे पाप हुआ है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा इतना सा पाप है, बाकी पुण्य है तो पहले क्या भुगतोगे? तो हमने कहा पहले पाप ही भुगतवा दीजिए। तो पाप का परिणाम गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने समझाया कि देख लो, ब्राह्मण का जरा सा धन गलती से लिया तो गिरगिट बनना पड़ा, और जो जानबूझ के धन हड़पता है फिर उसकी क्या हालत होती है कोई नहीं जान सकेगा। ब्राह्मण का धन हालाहल विष के समान होता है। अग्नि में कूदोगे मैं बचा लूंगा, पहाड़ से गिरोगे विष खाओगे मैं बचा लूंगा, पर जब ब्राह्मण का धन हड़पोगे तो मैं भी नहीं बचा सकता। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर्भुवि। अब भगवान ने अपने बच्चों को समझाया कि कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि प्रभु जानते हैं विप्र शाप से ही हमारे खानदान का नाश होगा। अब एक पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने आप को भगवान समझ रहा था। उसे लगा कि यदि हम भगवान बन जाएंगे तो दुनिया तो पागल है ही, हमें प्रणाम करेगी, खूब चढ़ावे चढ़ाएगी। उसका मित्र और उसे भड़का रहा था कि तू भगवान बन जा, हम तेरे पुजारी, दुनिया को पागल बना के जो चढ़ावा आएगा आधा तेरा आधा मेरा। ऐसे ऐसे भगवान संसार में घूमते रहते हैं। उसने नकली 2 हाथ लगा लिए, सुदर्शन चक्र उंगली में नाच रहा है, गरुड़ नकली बनवा लिया जो उड़ा के आकाश में ले जाए, कस्तूरी लगा करके शरीर को एकदम कृष्ण बना लिया, भगवान नारायण की तरह। काशीराज ने कहा कि आजकल सारी दुनिया द्वारिकाधीश को भगवान मानती है, तो एक काम कर, यदि उसकी मुहर लग जाए तो भगवान सिद्ध हो जाएगा, उसे धमकाओ। पत्र भेजा गया और जब पत्र भगवान ने पढ़ा तो खूब हंसी।
वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिदं त्यज। भगवान ने कहा कि अपने भगवान को बोल दो, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं उसका दर्शन करने आ रहे हैं। अब जब ये बात पौंड्रक ने सुनी, काशीराज से कहने लगा, क्यों रे काशीराज, तूने कहा था पत्र भेज दो भाग जाएगा वह कन्हैया, वो तो हमारा दर्शन करने आ रहा है। काशीराज कहता है तो भगवान बनना है, ऐसे सरलता में भगवान थोड़ी बन जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अरे आएगा तो निपट लेंगे। अब जब भगवान स्वयं आए उसके समक्ष, तो पौंड्रक ने चमत्कार दिखाया, आकाश में उड़ के चला गया, सुदर्शन चक्र नाचने लगा। भगवान ने कहा इसे असली स्वरूप हम प्रदान करेंगे। प्राणांत कर दिया और उसका भी उद्धार हो गया। अब एक बार भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने न्योता दिया राजसूय यज्ञ में आने का, और उधर जरासंध के कैद में 20,800 राजा थे, भगवान को उन्हें भी मुक्त कराना था। तो पहले इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन भीम को साथ में लिया, साथ लेके सीधे सरकार गया पहुंचे मगध, जरासंध की राजधानी में, ब्राह्मण का वेश बना के। जरासंध पक्का भक्त था ब्राह्मणों का, उसने कहा जो चाहिए मांग लो। भगवान ने कहा हमें युद्ध चाहिए, हम द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसि। तो उसने कहा कि तुम्हारी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, कौन हो तुम? भगवान ने कहा हम तुम्हारे ममेरे भाई पुराने शत्रु कृष्ण हैं। भड़क गया, हंस के कहने लगा ये अर्जुन तो 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, मैं इससे क्या लड़ूंगा, बच्चा है। तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारे साथ तो युद्ध करना ही धर्म नहीं है। राय ये भीम ये मेरी बराबरी का है। और जैसे ही भीम ने सुना सो इनका अहंकार और बढ़ गया। मन में सोचने लगे कि देखो देखो, साक्षात द्वारिकाधीश भी फेल कर दिए गए, अर्जुन भी फेल हो गया, हम केवल पास हुए हैं। इसका अर्थ हम बड़े बलशाली हैं। भगवान को हंसी आ गई। सारी दुनिया कहती है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और इन्हें लग रहा है कि हम अपने बल पे चयन किए गए हैं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। आप चाहे जितना बलशाली हो जाओ, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपका काम कभी सफल नहीं होने वाला है। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, रात्रि को युद्ध होता, दिन के वक्त सबकी खातिरदारी होती। एक दिन भीम आए, महाराज अब यहाँ से हम भाग लेंगे, नहीं तो दूसरे दिन युद्ध हुआ तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। भगवान ने कहा क्या हुआ, तुम तो अपने बल पे चुने गए थे। भीम ने कहा सरकार माफ करो, गलती हो गई, अब समझ गया जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक कोई काम नहीं बन सकता है। 28वें दिन प्रभु ने युद्ध में कहा कि मेरी तरफ देखना, जो मैं कहूं वही करना। सो भगवान ने तिनका उठाया, बीच में से चीरा, अलग अलग दिशा में फेंक दिया, और भीम समझ गए परास्त करके जरासंध को पैर पकड़ के 2 भागों में चीर के अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। अब इधर भगवान ने सारे राजाओं को मुक्त किया जेल खाने से, और सबने जब प्रभु का दर्शन किया तो परमानंद प्राप्त हुआ। इतने आनंदित हो गए मानो भगवान को ही जिह्वा से चाट रहे हूँ, भगवान को ही रस रूप में पान कर रहे हूँ। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सरकार
इस संसार की चक्की में हम पिसते पिसते थक चुके हैं, अब तो आपकी शरण में आए हैं, अब हमें आप मुक्त कीजिए, इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। और ये श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा संकट मोचन मंत्र माना जाता है, जो राजा भगवान के लिए गाते हैं। जब भी कभी संकट आए, ऐसा लगे कि इस संसार में अब हमारा रक्षक कोई नहीं है, तब इस मंत्र का जप करके आप देख लेना, आपको ऐसा मार्ग मिल जाएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्ते हराव्यय प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विणान् घोर संसृतेः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं, किसी दीन को सरकार ने बंधु भी बनाया है, जरा वह प्रसंग बताइए। सुदामा जी की याद आ गई परीक्षित जी को, तो कहते हैं कि एक कृष्ण का सखा रहता था, जो परम शांत चित्त, जो परम प्रशांत, इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त और भगवान का परम भक्त था। कृष्ण श्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी की तो खूब गुण सुनाए, पर जैसे ही चर्चा आई इनकी पत्नी की, तो कहते हैं इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, पर वो परम दरिद्री थी। दरिद्रा सीध माना सा वेप माना भिगम्य च। क्यों भाई? पतिदेव यदि डॉक्टर हो तो पत्नी बिना कहे सुने डॉक्टर नहीं हो जाती है। पतिदेव यदि पंडित हो तो पत्नी पंडिताइन हो जाती है। वकील हो तो वकीलाइन हो जाते हैं। डाकिया हो तो जाके घर में हिसाब लगाइए। पर हमारे सुदामा जी परम शांत, सुदामा जी परम संतोषी, पर सुशीला जी को परम दरिद्री कहा। क्यों? कोआ दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका मन अशांत है, जिसका मन अतृप्त है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। सुशीला जी के लिए धन ही सब कुछ है, धन ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। दिन रात चिंता करते रहती हैं कि आज ये कमी है, आज वो कमी है, पर सुदामा जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो यदि अन्न भी नहीं है खाने का, तो उसमें भी परम संतुष्ट है। भगवान की कृपा मानते हुए भगवान का नित्य प्रति भजन करते रहते हैं। भाव में कोई कमी नहीं आती है। घर में चाहे जितना अभाव हो जाए, पर उनका भाव वैसा ही बना रहता है। अभाव में प्रायः हमारा भाव बदल जाता है भगवान के लिए, पर सुदामा जी उसी में परम संतुष्ट हैं। सुशीला जी को हमेशा चिंता लगी रहती है। और एक बार जैसे उन्हें पता चला कि हमारे पतिदेव के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, पतिदेव से कहने लगी कि महाराज कन्हैया आपके मित्र हैं, पता है उनके शरण में जाने के बाद व्यक्ति को इतना वह प्रदान कर देते हैं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाती हैं, कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए एक बार आप मेरे कहने से अपने मित्र से मिलने मात्र चले जाओ, मुझे पता है वो बहुत देंगे।
ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयापतिः ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान् सात्वतर्षभः। सुदामा जी कहते हैं मेरो बचपन को सखा वाते मिलवे जाऊं तो कछु मिल जाएगा, इस लोभ से जाऊं, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जी जानती हैं ये पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात करूंगी तो नहीं जाएंगे। कहते महाराज मैं कहाँ कह रही कि कुछ मिल जाएगा, अरे ब्राह्मण को संतोषी रहना चाहिए। पर आपको याद नहीं आती अपने मित्र की, कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। सुदामा जी कहते हैं तैने मन की बात कर दी, हृदय में तो इतनी उत्कंठा रहती है कि वहां से मिल के आऊं, पर देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता, और मैं अपने घर में देखता हूं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सुशीला जी ने कहा यदि ये बात है तो चिंता आप मत करिए, व्यवस्था हम करते हैं, आप जाने का मन बनाइए। तुरंत गई पड़ोसियों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल उधार लेके आई। चावल तो मांग लिया पर बांधे किसमें, वस्त्र भी नहीं है। एक कोने में देखा तो फटा पुराना वस्त्र मिला, उसी को 10-20 तह करके चावल की छोटी सी पोटली तैयार करी और वही सुदामा जी को प्रदान कर दी। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सुशीला जी ने जाते जाते सुदामा जी को कहा कि एक मेरा निवेदन सरकार से कर दीजिएगा कि उनके भक्त के घर में उनकी ही कृपा से 1 महीने में 2 एकादशी मनाई जाती है। एकादशी का व्रत भगवान की ही कृपा से हम पूर्ण कर सकते हैं, पर उनसे ये बात निवेदन कर दीजिएगा कि उनकी इतनी कृपा मेरे घर पे बरस रही है कि उनके इस भक्त के घर में नित्य प्रति एकादशी का व्रत बनता रहता है। इतना अभाव है मेरे घर में, मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं, अन्न की याचना करते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है। घर के कोने कोने में देखती हूँ खाने का दाना नहीं मिलता, मुझे विवश होके बच्चों को कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, द्वादशी आएगी तब पारण होगा। तो कब तक सरकार ऐसी कृपा आपकी यूं ही बरसती रहेगी मेरे घर पे? कभी तो मेरे घर में द्वादशी का भी दिन आएगा। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुदामा जी चल दिए, कह देंगे। और भक्त तो भगवान के सहारे निकलता है, मिलना कैसे है कब है ये तो हमारे भगवान तय करते हैं, पर मिलने के लिए हमारा मन चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे विवेक में उतना प्रेम होना चाहिए, हृदय में उतनी भक्ति होनी चाहिए। भगवान की आदत है, भगवान रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पर प्रभु इंतजार करते हैं कि कोई तो मेरा भक्त आए मुझसे कहे कि सरकार आप मेरे हो, आप मेरी रक्षा कीजिए, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। तो रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, भगवान अपने से अपेक्षा करने वाले की सदा रक्षा करते हैं, कभी उसे गिरता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। पर जब तक जीव उनसे याचना नहीं करता है, भगवान मौन होके तटस्थ होके हृदय में विराजमान रहते हैं।
आइए बड़े भाव से हम सब भी सरकार के चरणों में अपने मन पुष्पों को समर्पित करें। एक हमारी रचना है भगवान के श्री चरण में, उसी के माध्यम से प्रभु को हृदय सुमन समर्पित करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी तो चल दिए भगवान की याद में। नगरी चाहे जितनी दूर हो हम तो पहुंच के ही दम लेंगे। जा रहे हैं, परिश्रांत हुए, वृक्ष के नीचे शयन किए। भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में ही लाके सुला दिया, क्योंकि एक भक्त इतना परिश्रम कर रहा है, भगवान का हृदय इतना कोमल है कि भगवान से सहा नहीं जा रहा है अपने भक्त का दुख, अपने भक्त की उस कठिनाई को सरकार सह नहीं पाए, तो सुदामा जी के मार्ग को भगवान ने सुगम बना दिया। जैसे ही निद्रा खुली, बदला सा माहौल देखा। एकदम बदली हुई नगरी, आश्चर्यचकित हुए कहाँ आ गई। एक पथिक से पूछा, भाई हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, न एक पता बताए दो। पथिक हंसता हुआ बोला, महाराज द्वारिकापुरी में ही आप खड़े हो। अच्छा, ये द्वारिकापुरी है, बड़ी जल्दी हम पहुंच गए। अच्छा जी बताओ, यहाँ में हमारे कन्हैया का घर किधर है? ये कन्हैया कौन है महाराज, इसका पूरा पता बताओ, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, तब तो हम बताए कहाँ रहेगा, कहाँ रहता है। सुदामा जी बोले, तुम मेरे कन्हैया को ना जानो? अरे भैया, वाकु विशुद्ध नाम है कृष्ण चंद्र, हम तो प्रेम के नाते वाकु कन्हैया बोले। पथिक तो नाम सुन के ही चौंक पड़ा। कि जिन सरकार का नाम तुम ले रहे हो, पता है उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार, और तुम न जाने कैसा नाम ले रहे हो। सुदामा जी हक्के बक्के रह गए। अच्छा भैया, तो तुम्हें पता चल गयो ना, तुम ही बताए दो कहाँ मिलेगा मेरा मित्र। पथिक बोला, महाराज वो तो यहाँ के सम्राट हैं, आप चले जाओ, हजारों भवन हैं, किसी भी भवन में मिल जाएंगे। भागवत की दृष्टि से तो रुक्मणी जी के अंतः कक्ष तक चले गए, पर कथा प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास जी ने बड़ा विशद वर्णन किया है कि जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल को देखा सुदामा जी ने, तो उससे निवेदन किया कि जाओ भैया भीतर खबर कर दो कन्हैया को कि वाको बचपन को सखा वाते मिलवे के ताई आयो है। सुदामा जी की हालत देखकर द्वारपाल ने सोचा कि ये हमारे सरकार के सखा हैं, लग तो नहीं रहे, पर जाके निवेदन कर देता हूँ। द्वारपाल आया सरकार के पास कि सरकार, दास को सेवा करते इतने बरस बीत गए, आज जो विभूति दरवाजे पर खड़ी है स्वयं को आपका मित्र बता रही है, ऐसे भी कोई आपके मित्र हो सकते हैं, विश्वास नहीं होता। भगवान बोले, ऐसा कौन आ गया भाई? द्वारपाल कहता है, यही तो नहीं समझ में आता कौन आ गया। शीश पगा न जगा काहि को आहि बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल रहे चकी सो वसुधा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा।
सुदामा नाम सुना भगवान ने, प्रेम में इतने भर गए, आनंद में इतने भर गए, तुरंत सिंहासन से कूद करके उठे, चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबरी नीचे गिर गई, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते प्रभु बाहर भागने लगे। सारी सभा हैरान हो गई कि ऐसा कौन आ गया जिसके लिए सरकार इतने व्यग्र होके भाग रहे हैं। अरे इस सभा में ब्रह्मादिक देवताओं को आते हमने देखा है, पर इतनी व्यग्रता सरकार के व्यवहार में कभी नहीं आई, न जाने कौन आज ऐसा आ गया है। सारी सभा भगवान के पीछे और भगवान सुदामा सुदामा पुकारते, 7 द्योड़ी पार सुदामा जी को देख करके भगवान ने भुजा पास में जकड़ लिया। दोनों मित्र प्रेम के सागर में सराबोर हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ पकड़ करके सुदामा जी का भगवान ने लेके आए, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। सहमे से चिपके से सुदामा जी संकोची स्वभाव के भगवान उनके चरणों में विराजमान हो गए, और जैसे ही प्रभु का हाथ सुदामा जी के चरण पे गया तो चौंक पड़े सुदामा जी। सभा सुदामा जी की अवस्था देख देख के हैरान है कि बताइए, ऐसा विप्र वस्त्र के नाम पे जिसने फटी पुरानी धोती येन केन प्रकारेण धारण कर रखी है, हाथ में एक टूटा फूटा सा लाठी पकड़ रखा है, उधड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है। स्वस्थ तो इतने हैं कि आप उनकी एक एक हड्डियां गिन सकते हो। सुदामा जी जैसे ही चौंके, भगवान ने पैर का तलवा उठाया, ध्यान से देखा, तुम नंगे पांव चलते चलते अनेक छाले पड़ गए हैं सुदामा जी के पैरों में, और उन्हीं छालों में मिट्टी के कण कंकड़ कांटे इत्यादि चुभे हुए हैं। ऐसे कंटकाबिद्ध पाद पद्मों का दर्शन किया तो प्रभु की करुणा शक्ति जागृत हो गई। करुणा वरुणा ने सरकार के ही नयनों से गंगा यमुना की प्रेममयी धारा प्रवाहित होने लगी। रुक्मिणी जी को आदेश दिया, जाओ देवी जल लाओ, मुझे इन महापुरुष के चरण पखारने हैं। रुक्मिणी जी जल लेके आती, इससे पहले ही भगवान ने नयनों के अश्रु से सुदामा जी के चरण धुला दिए। ऐसे विहाय विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पूनि जोए, हाय महादुख पायो सखा बिंदोन नेत्राभ्यां पुष्करे क्षण। जल लाई रुक्मिणी जी भगवान को देती हैं। भगवान चरण पखार करके चरणोदक सीधे अपने सिर पे अभिषेचित करते हैं कि देवी आज मैं पवित्र हो गया। अरे बताइए, जिनका नाम एक बार जीवा पर आ जाए वह जीव जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है, भीतर बाहर से वह परम शुद्ध विशुद्ध हो जाता है। वही भगवान कहते हैं, आज मैं सुदामा जी के चरणोदक से पावन हुआ हूँ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। रुक्मिणी जी विचार करती हैं, कौन सा पुण्य सब दूत ने किया है। सारा जगत मेरे सरकार की चरणोदक चाहता है गंगा जी के रूप में, और मेरे सरकार आज सुदामा जी की चरणोदक सिर पे अभिषेचित कर रहे हैं। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भेक्षुणा,
श्रेयाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन धमेन सा। अरे भगवान तो अपने भक्तों के, अपने दासों के चरण धूल में भी स्नान करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है हमारे विठ्ठलनाथ भगवान, इनका टीका ही भक्तों के चरण धूल से बनता है। तिलक लगाते हैं अपने दासों के चरण धूल का, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अपने दासों के चरणों के धूल का तिलक स्वीकार करते हैं, अपने माथे पर धारण करते हैं। पर कोई सुदामा जैसा किंचन भक्त तो बने, कोई सुदामा जैसा निष्काम प्रेमी भक्त तो बने। हम तो जिससे भी जुड़ते हैं तमाम प्रकार की उससे कामनाएं भी जुड़ी होती हैं। इससे ये काम बनेगा, उससे वो काम बनेगा, बिना काम के किसी से नहीं जुड़ते हैं। पर जो निरपेक्ष भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान उस दास के चरण धूल को भी अपने माथे पर धारण करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम भगवान सुदामा जी को अंतःपुर में लेके आए, स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया, आभूषण पहनाया, भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया और रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में हस्त दंत विनिर्मित पलंग पर जिसपे शुभ्र कोमल सैया लगी हुई है, सुदामा जी को शयन कराया। सुदामा जी को लग रहा है मानो हम क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। प्रभु चरण दबाने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा मेरे स्वामी सेवा में लगे, मैं क्यों पीछे रहूं। तो रुक्मिणी मैया पंखा झलती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख लो सुदामा जी के ठाट, कौन कहेगा कि ये अवधूत हैं। अरे स्वयं लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा कर रहे हो, जिसके चरण दबा रहे हो, पंखा झल रहे हो, वो भी कभी दरिद्र हो सकता है, वो भी कभी निर्धन माना जाएगा। देवी पर्य चरण साक्षात चामर व्यजने नवा। सुदामा जी से कई चर्चा भगवान करते हैं कि मित्र बड़े दिन बाद दर्शन दिए, अच्छा जी बताओ तुम्हारी शादी वादी भई कि नहीं। वो तो चाहते हैं कि ये अपने बचपन के दिन में चले जाएं, दुख भूल जाएं, संकोच भूल जाएं। सुदामा जी ने एक शर्माए के बोले कन्हैया तो यह बात के अलावा और कुछ बात नहीं मिली, हमारे शादी की ज्यादा चिंता है तो। कन्हैया कहते तू बचपन से बाबा पने वाली बात करते थे, तो भाई हमने सोचा कहीं घबरा करके हड़बड़ाई करके तुम सच में तो बाबा बैरागी नहीं बन गए। नहीं नहीं मित्र, अपनों तो शादी भयो है, हमारी धर्म पत्नी को नाम है सुशीला। जैसे नाम वैसे ही वाको स्वभाव, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही। पर तू अपनी बता। कन्हैया बोले घर में ही बैठे हो, जब मन कहेगा मिलाई देंगे। पर एक बात बताओ भाभी जी हमारे बारे में जानती हैं। सुदामा जी बोले एक एक बात जानती है। सच कहे तो भाई तुम्हारे पास हमें भेजी है। कन्हैया बोले परम सौभाग्य, तब तो कछु खाने पीने के ताई भी भेजी होंगी, क्योंकि आप मेरा स्वभाव जानते हो। अब सुदामा जी को चावल की बात याद आई। हे भगवान, अलग अलग घर के मांगे भाई अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही पहचान में आ जाएंगे, और यदि चावल दे दूंगा तो ये सोचेगा न जाने ये कहाँ का दरिद्री आ गया, क्या उठा के दे दिया। हिम्मत नहीं भाई, तो कहते हैं कि मित्र मेरे ताई कहाँ रखो जो तेरे ताई लेके आते। कन्हैया बोले देखो ऐसी वैसी बातें मत किया करो, लाए हो तो सीधे बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी कहते हैं तब तो मित्र सच्ची बताओ, ना लाए। कन्हैया बोले ये हिम्मत नहीं करेंगे। प्रभु कहते मेरा स्वभाव याद है कि वो भी भूल गए हो, बचपन की सबरी बातें याद है। सुदामा जी कहते एक एक बात याद है।
तब तो वो बात भी याद होगी जब वादिना बरसात में अपन भीग गए तो बारिश में ठंड में कितने कपकपा रहे थे और आपके तो दांत भी खटखटा रहे थे। सुदामा जी को लगा ये कोई और ही पोल पटरी खोलने वालों है। बात पलट दी कि मित्र वो तो बचपन की बातें, उसका आनंद ही कुछ और था। कन्हैया बोले तो मेरा स्वभाव भी तो याद होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरिता अशनामि प्रयतात्मनः। कोई मेरा भक्त मुझे चाहे जो प्रेम से समर्पित कर दे, फल मिले फल चढ़ा दे, फल ना मिले फूल ही चढ़ा दे, फूल ना मिले जल चढ़ा दे, जल ना मिले पत्र ही चढ़ा दे, मैं वही स्वीकार कर लेता हूँ। भाव होना चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे हैं। भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पे भी अधिकार है, इसीलिए तो भगवान का होता यहाँ अवतार है। भाव से ही तो अवतार लेते हैं सरकार। आप क्या लाए हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर कहां से लाए हो, किस भाव से लाए हो, इसका बड़ा महत्व है। सुदामा जी की हिम्मत नहीं भाई। कन्हैया बोले एक बात बताओ, जब ते आए हो तब ते अपने ये हाथ बड़ी जोर से चिपका रहा, कोई कुछ बीमारी है गई का या हाथन में? सुदामा जी बोले ना ना कन्हैया, इतनी दूर लंबी यात्रा करके आए तो ना एक हाथ पैर में दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले बताते, फालतू में पैर दबा रहे हैं। लाओ हाथ पकड़ो, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे 1 मिनट में सारी दर्द गायब हो जाएगी। कन्हैया बोले सुदामा जी बोले कन्हैया तो से प्रार्थना करो मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, खूब दाएं बाएं भय। प्रभु एक नहीं माने, हाथ पकड़ के पोटली जबरदस्ती भगवान ने खींच ले। पोटली खोल करके जैसे चावलों का दर्शन किया, एक एक चावल अलग अलग प्रकार के टूटे फूटे, कोई पीले कोई सफेद, कोई छोटे कोई मोटे कोई बड़े। वो चावल भगवान को सुदामा जी की कहानी बता रही थी कि सुदामा जी कैसे जीवन यापन करते हैं। प्रभु के नैनों में अश्रु भर आया, धन्य है मेरा भक्त। सुदामा जी जैसा कोई नहीं हो सकता है। अरे हमने क्या दिया सुदामा जी को, इतना अभाव प्रदान किया, पर धन्य है सुदामा जी, दिन रात मेरा भजन करते हैं, प्रेम में जरा से भी कमी नहीं आती है। एक भी शिकायत सुदामा जी ने आज तक मुझे करके नहीं सुनाई। और हमारी तो ये आदत है, जरा सा अभाव हो जाए, जरा सी कमी हो जाए, भगवान को ही शिकायतों की लंबी लिस्ट थमा देते हैं। हमने तो आपका पूजन किया, आपका भजन किया, आपने हमें दिया क्या? पर धन्य है वो भक्त जो कभी भी अभाव में भगवान के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाता है। भगवान जैसे जितना हमें देते उसी में संतुष्ट रहते हुए पूरा मन भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया, मुख में डाल लिया, मन ही मन संकल्प कर दिया सुदामा जी को एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाए ही थे कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिए। तावा श्री जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिनः। भगवान ने वह प्रसाद रुक्मिणी जी को दिया कि सारे घर में बांट दो। प्रभु ने प्रश्न किया, सुदामा जी ये बताओ, इतना दिव्य प्रसाद लिए थे और अब तक हमसे छिपा के रखे थे आप? भाभी जी ने कोई संदेशा भी भिजवाया होगा। सुदामा जी ने सहज भाव से सुना दिया। प्रभु ने नयन बंद किया, भगवान ने कुछ कहा नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। भगवान करते नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें करते कोई नहीं देख सकता है, पर जो होता है, जो मिलता है, उसकी समीक्षा की जाए तो जो भगवान ने दिया है
कोई तुलना नहीं कर सकता है। भगवान ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया नयन बंद करके। होने से थे सो हो गए, अब ना सो होया, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान कभी ये अपेक्षा नहीं करते कि मुझे जाने कोई कि मैंने कितना दिया है। वो तो करुणा करते हैं, आपको पता चले या ना चले, पर जिस दिन जीवन में अपने समीक्षा करोगे कि क्या दिया है भगवान ने, उस दिन पता चलेगा। भगवान हमारे हित के लिए, भगवान दासों का हित करते हैं। अब लाख आपको बुरा लगे, कभी कभी बालक को फोड़ा इत्यादि हो जाता है तो वही माँ डॉक्टर के पास उसे लेके जाती है। यदि बालक को कोई उल्टा सीधा कह दे तो माँ सिंगिनी बन जाती है, पर उस बालक का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास जाती है, जबरदस्ती कहती है इसे इंजेक्शन लगाओ। बच्चा खूब रोता है, खूब चीखता है, पर माँ उसे छोड़ती नहीं है, क्योंकि इसी में इसका हित है। आज थोड़ा रोएगा पर बाद में ये स्वस्थ रहेगा। कभी कभी गाली भी सुना देता है माँ को, पर माँ उसे भी सह जाती है। ऐसे भगवान दासों का हित करते हैं, परम हित चाहते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, पर उस परिस्थितियों में हमारा हित छिपा हुआ रहता है। इसलिए कभी भी भगवान के किसी भी विधान पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। सुदामा जी जैसा निष्काम भक्त बन के रहना चाहिए। दशम स्कंद में और कई प्रसंग आते हैं। वेद भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान देवकी मैया के 6 पुत्रों को वापस माँ के पास लाते हैं और गोविंद के उच्छिष्ट स्तन का पान करके समस्त परम धाम को जाते हैं। भगवान ने सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन जी के साथ संपन्न कराया हरण विधि से। और एक बार भगवान जनक जी के बाहुलाश जनक जी के पास और एक ब्राह्मण के घर में उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए पधारे। कुब्जा को भी भगवान ने, जिसने प्रणय निवेदन किया था, उसे भी संतुष्ट किया। अब हम सब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसे मुक्ति स्कंद कहा जाता है। और भाई ज्ञान की बात जब तक भक्ति की कृपा ना हो तब तक समझ में नहीं आती। और भक्ति कौन है? हमारी बरसाने वाली। तो आइए बड़े भाव से एक बार इनके श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात हम सब एकादश स्कंध में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बड़े भाव से सभी लोग दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए राधा रानी लागे, महारानी लागे।
अब हम सब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्ञान स्कंद मुक्ति स्कंद कहा जाता है। और यदि हमने इसे ध्यान से सुन लिया तो हमें जीते ही मुक्ति का आनंद मिल जाता है। और मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, जीते जी मुक्ति होती है। कब हो जाएगी? जब आप इस जगत का, जब इस संसार का स्वरूप आप समझ जाओगे तब। भगवान ने एक दिन विचार किया कि हम तो आए हैं धरा का भार हरण करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद हमारा विशाल 56 करोड़ का परिकर ही इस धरती पर भार बन जाए। तो आज अपने वंश के विनाश का बीज भगवान ने स्वयं बो दिया। प्रभु की इच्छा से भगवान की इच्छा से सारे संत आए भगवान के बगीचे में चातुर्मास्य व्रत पूर्ण करने के लिए। भगवान तो सबकी सेवा करते हैं, पर बच्चों ने एक दिन इकट्ठे होकर कहा कि ये महात्मा केवल पढ़े पढ़े खाना जानते हैं, इन्हें कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो परीक्षा लेके देखे जाए। तो जामवंती का पुत्र सांब इसे ऐसा सजाया मानो कोई गर्भवती स्त्री हो। संतों के पास लेके आए, मुंह ढक के, महाराज ये हमारी भाभी जी हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार इन्हें बेटा होगा कि बेटे। संत क्या बताते, जब कुछ हो तब तो बताएं। और उन्हीं संतों में दुर्वासा ऋषि भी विराजमान थे। प्रष्टुम विलज्जतीं साक्षात् प्रब्रूतामोघदर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्रकामा किंचिद् सञ्जनयिष्यति। विश्वामित्र स्थितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, कण्व ऋषि, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, ऐसे बड़े बड़े ऋषि। दुर्वासा जी को क्रोध लगा, शाप दे दिया, इसके गर्भ से कोई बालक या बालिका नहीं पैदा होंगे, इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण खानदान का नाश कर देगा। जनिष्यति वो मंदा मुस्लिम कुल नाशनम। सारे यदुवंशियों के होश उड़ गए, साड़ी खोली गई तो लोहे का मूसल प्रकट हो गया। भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन जी की बात मान के उस मूसल को पीस पीस करके समुद्र के किनारे फेंक दिया, जो ऐरका नाम की घास बन के पैदा हुई। बाद में एक कील बचा, उस कील को ऐसे समुद्र में डाल दिया जिसे मछली ने निगल लिया। उसी मछली को बहेलिये ने पकड़ा और उसके पेट से वह कील मिला, तो उसी से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। भगवान समझ गए अब हमारा वंश समाप्त होने वाला है, जाने से पहले अपने माता पिता को भी स्वरूपस्थ कर दे तो काम पूरा हो जाएगा। पर हम उपदेश दे ये अच्छी बात नहीं है। तो नारद जी का आह्वान किया कि जाओ देवकी वसुदेव को समझा के आओ। नारद जी आए और जनक तथा नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से उन्हें तत्व ज्ञान प्रदान किया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन द्रुमिल चमस कर बाजन, ये सब नव योगेश्वर कहे जाते हैं। एक दिन जनक जी ने इन्हीं से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, मानव शरीर कितना दुर्लभ है, पर ये शरीर मिल जाए उसी में आप संतुष्ट मत हो जाओ कि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा तो मिल ही गया है, उद्धार तो कर ही लेंगे। भाई शरीर मिला है पर कब तक मिला है कोई गारंटी नहीं है। 10 दिन के लिए मिला है कि 10 वर्ष के लिए
कि 100 वर्ष के लिए कोई गारंटी नहीं है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनां क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। क्योंकि मानव शरीर मिलने के बाद भी हमारा चित्त सदा टेंशन में ही रहता है। जरा बताइए कौन व्यक्ति शांत है? हमेशा चित्त में उथल पुथल चलती रहती है, विचारों का तूफान आता है। मन शांत क्यों नहीं है आपका? इसका एक ही कारण है, क्योंकि आपका मन संसार में लगा हुआ है, असद वस्तुओं में लगा हुआ है। शांति तभी मिलेगी जब इस मन को आप सत वस्तु अर्थात भगवान से जोड़ोगे। मन्ये कुतश्चित् भयमाच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असदात्मभावा विश्वात्मनाय निवर्तते भी। तो हमने जो अपने प्रेम के बंधन को संसार में सबसे बांध रखा है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे माताजी, ये मेरे पिताजी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा कारोबार, जो अपने रस्सियां बांध रखी है इधर उधर चारों तरफ, जितनी ज्यादा रस्सियां होंगी उतना उलझ जाएगा। तो एक काम करो, गोस्वामी जी कहते हैं सारी नेह के बंधनों को आप इकट्ठा करो और बढ़िया से उसे मोड़ करके भगवान के चरणों से जोड़ दो, आपका उद्धार हो जाएगा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधि बरडोरी, मम पद मन ही बांधि बरडोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधि बरडोरी, मम पद मन ही बांधि बरडोरी, मम पद मन ही बांधि बरडोरी, मम पद मन ही बांधि बरडोरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो चरण ग्रहण करनी है तो भगवान की ग्रहण कीजिए। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। जिस शरण में जाने के बाद ब्रह्मा शिव जी को भी शरण प्राप्त होती है, ऐसे चरण से आप जुड़िए। धन्य है हमारा जीवन, कलयुग में भगवत प्राप्ति कितनी सरल है। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा उद्धार का आधार है। इसीलिए बड़े बड़े देवता कलयुग में आने के लिए, जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि कुछ करना धरना नहीं है, मात्र नाम लेके उद्धार करना है। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवा, कले खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा।
चरणों में प्रणाम किया कि धन्य है आपका सौभाग्य, पुत्रता मग मद यदवा भगवान ईश्वरो हरि। साक्षात भगवान जिनकी बेटा बन के आए हैं उनके लिए क्या कहना। नारद जी उपदेश देके गए। देवताओं ने सरकार से प्रार्थना करी कि सरकार धरती पर आए, आपको 125 वर्ष व्यतीत हो गए, अब परम धाम पधारिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया अवश्य आएंगे। पर उद्धव जी समझ गए, सो भगवान को पकड़ के कहा कि सरकार मैं आपको जाने नहीं दूंगा अकेले, मुझे भी लेके चलो। ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तो समोत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। भगवान ने समझाया कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम तो तुम्हारे हृदय में ही रहेंगे। तुम एक काम करना, सबसे मन हटा के हमारा ही ध्यान करना। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्या वेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्वगाम। संन्यास वृत्ति धारण करके धरती पर विरक्त भाव से विचरण करना। बद्री विशाल में चले जाओ, अपनी चरण पादुका भेदे। और दत्तात्रेय ने जिस प्रकार 24 गुरु बनाया था वो भी बड़े भाव से बताया। हम सब नाम स्मरण करेंगे। 24 गुरु कौन कौन से हैं? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन। तो ये सब दत्तात्रेय जी के 24 गुरु बताए गए हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, पतंगा, भौरा, एक कुंवारी कन्या, सर्प, अजगर, हाथी, एक बाण बनाने वाला व्यक्ति, ये सब 24 गुरु के अंतर्गत आते हैं। इनसे ज्ञान लिया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए विरक्त भाव से। धरती की तरह परोपकारी बनना चाहिए, वायु की तरह असंग बनना चाहिए, मधुकर भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाता रहता है। इसी प्रकार साधु संतों को एक घर टिकना नहीं चाहिए, भ्रमण करते रहना चाहिए। पतंगे की तरह जैसे वो आग में जल के भस्म हो जाता है, इस प्रकार हमें भी संसार में भस्म नहीं हो जाना चाहिए। आकर्षण में आके अपने आप को संभालना चाहिए, बचाना चाहिए। इस प्रकार समझाया। ऐल गीत भिक्षु गीत गाए, परम विरक्त बना दिया। एक दिन बलभद्र जी शेष नाग में परिवर्तित हो गए, वैकुंठ धाम गए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूप में परिणित हो गई, भगवान के सारे आयुध दिव्य धाम में गए और प्रभु पैर पे पैर रख के विराजमान हैं। सारे यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके लड़कट मरे, मात्र 4-5 बचे। भगवान की आज्ञा से दारुक सारथी ने सबको वहां से मथुरा भेज दिया, क्योंकि 7 दिन में द्वारिका डूबने वाली है। और भगवान को वृक्ष के नीचे बैठे किसी बहेलिये ने देखा तो लगा ये कोई हिरण है। सो वही बाण जो मूसल से बना था, मूसल की कील से भगवान के चरण में चला दिया। प्रभु आहत हुए तो दौड़ के आया, क्षमा मांगने लगा, सरकार माफ कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मां भर्जन त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे या हि त्वं मदनु ज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदः। तुम चिंता मत करो, ये हमारी इच्छा से हुआ है, तुम भी परम धाम में जाओ।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे आकाश मंडल में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान के श्री विग्रह से इतना दिव्य तेज प्रकट हुआ कि संपूर्ण जगत अवलोकित हो गया और वही तेज देखते देखते अत्यंत अंतर्हित हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सौदामन्याम यथाकाशम यान्त्या हित्वा भ्रूमंडलम गर्दन लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते। और वो तेज कहीं गया नहीं, वो तेज आके श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। इसलिए ये श्रीमद् भागवत जी साक्षात हमारे कन्हैया सरकार ही हैं, जो हम जैसे कलयुग वालों की रक्षा के लिए आज यहाँ विराजमान हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तेने यम वाङ्मयी मूर्ते प्रत्यक्षावर्तते हरिः। 12वें स्कंध में कलयुग का निरूपण किया गया है। कलयुग में कैसा कैसा पाप होगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी, बुद्धि कम हो जाएगी, भाग्य कम हो जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने वाले होंगे। कोई धर्म, कोई सत्कर्म, कोई सदाचार, कोई आचार नहीं बच पाएगा। केवल जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं, ज्ञान हो या ना हो। धरती अन्न देना बंद कर देगी, आकाश से कभी कभी तो बरसात ही नहीं होगी, कभी इतनी बरसात होगी कि डूब जाएगा। संतों का अपमान होगा, ब्राह्मणों का अपमान होगा, गौओं का अपमान होगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। तब भगवान इस अधर्म पर अंकुश लगाने के लिए कल के अवतार में प्रकट होंगे। आप पता अभी से नोट कर लीजिए हमारे भगवान कहाँ अवतार लेंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। अश्व की सवारी करेंगे, चमचमाती तलवार हाथ में होगी, दिव्य सुगंधी होगी और उसी तलवार से पापियों का सफाया करेंगे। भगवान वहीं से सतयुग की स्थापना करेंगे और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। जब अंतिम चरण में लगभग 800 वर्ष बचेंगे तब भगवान का अवतार होगा। अभी तो मात्र लगभग 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, हमने भी तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाई, हमारा भी काम संपन्न, हम भी चलते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं भी मर जाऊंगा। डांट लगाई सुखदेव जी ने कि तुम मर जाओगे, कथा सुनने के बाद भी बुद्धि तुम्हारी नहीं खुली। अरे भाई, जो जन्म लेता है वो मरता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है। त्वं तु राजन् मरिष्यति पश्य बुद्धि इमाम त्यजः। तब परीक्षित को समझ में आया, गुरुदेव लाख तक्षक आए, मुझ अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मैं तो अपने भगवान का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज
अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। और कथा सुनने का भी यही नियम है, कथा सुन के आपको ज्ञान हो जाए हम कौन हैं, यही प्रश्न, इसी का उत्तर ये 7 दिन की कथा है। आप कौन हैं, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। सुखदेव जी गए, तक्षक नाग कीट बन के आया छद्म वेश से, और परीक्षित जी के शरीर को स्पर्श किया, शरीर भस्म, आत्मा भगवान के श्री चरण में मिली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय हो। इस तरह लगातार 7 दिन तक हमने इसी संवाद को सुना, जो जीवन मुक्ति का आनंद देती है, जीवन जीते ही आनंद प्रदान करती है। और आपके इस गांव में कवियाचक हमारे परीक्षित जी महाराज, श्रीमान विंध्यवासिनी पांडे जी, वैसे तो ये हमारे मामा का गांव ही लगता है, तो वैसा स्नेह तो प्राप्त हुआ है, ये भी लगभग नाना जी ही लगेंगे। पर इतने श्रद्धा भाव से, इतने प्रेम भाव से लगातार इन्होंने कथा सुनी। भाई श्रोता बढ़िया हो, श्रोता जबरदस्त हो तो कथा सुनाने में भी आनंद आता है। तो आप जैसे श्रोता धन्य हैं, लगातार बड़े भाव से, प्रेम से आपने कथा श्रवण करी। हमने भी जो प्रसाद गुरुदेव से, अपने माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से और सरकार की कृपा से प्राप्त किया था, वही प्रसाद आपके समक्ष ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। जो बातें अच्छी लगी हो उसे जीवन में उतारिए और जीवन वैसे ही जिए। यदि कोई अनुचित लगा हो तो उसे हमारी भूल समझ के क्षमा करें। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सबके गांव पर, आप सबके क्षेत्र पर, आप सबके ऊपर ऐसे ही लगातार सरकार की कृपा बरसती रहे और आप सब ऐसे धर्म कर्म अनुष्ठान करते रहे और भगवान की भक्ति जीवन में उतारते रहे, जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाते रहे। हम सब श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे और तत्पश्चात मन भगवान के श्री चरण में आरती व प्रसाद, उसके पश्चात वाणी को विराम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की कथा तो कभी समाप्त नहीं होती, पर सीमा में बांधा गया है, 7 दिन में ही सुनी जाती है, इसलिए उसी के हिसाब से आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। आइए बड़े भाव से अंतिम श्लोक का उच्चारण करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे श्रीमद् भागवत का एक सार है, 18,000 श्लोक हैं, सुना तो आपने पर याद नहीं होगा, तो अंतिम में एक सार बताते हैं। याद क्या करिए आप? भगवान का नाम याद करिए। जिन भगवान का नाम लेके बड़े बड़े पापी भी परम पावन पुनीत हो गए। आइए उसी भगवान के नाम नौका में अपने मन को बिठाए और भव सागर से पार लेके जाए आनंद में झूमते हुए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा
जय हो, सांवरे सरकार की। जय हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करु त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से